ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ये दे रहे But हैं who is they? मे बी द गवर्नमेंट इज टेलिंग और दोस्तों, गिला अपनों से की जाती है, शिकायत अपनों से की जाती है। आप किसी को अपना मानते हो तो ही उससे गिला करते हो। क्या सुनहरा दौर था जब राहुल गांधी से लोग सवालात करते थे, अपने मसाइल उसके सामने रखते थे। यकीनन वो एक सच्चा लीडर था, इसलिए लोग इस तरह करते थे और लोगों के जहन में यही बात होती थी कि हो सकता है कि ये मसला जो है ना उनके आगे आया ही नहीं हो अभी तक, उसके नॉलेज में ही ना हो, वरना ये मसला हल हो जाता। तरक्की के राह पे गामजन लोग ये जानते थे कि मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन चंद मसाइल आ रहे हैं जो इसको रोकना चाहिए। तो चलो जानते हैं उस दौर के अंदर और एंजॉय करते हैं उस दौर की यादें। लगता है कि ये फीस बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या है? सर वी दे टेक के भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ये दे रहे But हैं who is they? मे बी द गवर्नमेंट इज टेलिंग और the schools most of the time they belong to the politicians and everyone, so They are not government, they are private, they're privately yeah, owned. the private sector, and they are taking so much fees, so they give facilities, that is fine, but what we want is कि ऐसा होता है कि मिडिल क्लास जो फादर है वो बेचारा अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाता। जैसे मेडिकल में जब हम पढ़ते थे तो काफ़ी सारे गांव के बच्चे आते थे, अभी वो हमारे साथ पढ़ के दे हैव अगेन सेटल्ड इन दोज विलेजेस, तो वहाँ की भी मेडिकल फैसिलिटी, उनके गांव का बच्चा जाके डॉक्टर बन के वापस आ रहा है तो वहाँ का जो है वो गांव की मेडिकल फैसिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी, क्योंकि हम लोग बड़े मेट्रोज में जाके मेडिकल के एजुकेशन लेके वापस अपने गांव में सेटल हो गए हैं। तो अगर ये नहीं रहेगा, गांव के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, छोटे फादर का जो बेटा है, फार्मर का बेटा है, अगर वो नहीं पढ़ पाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? जो प्राइवेट कॉलेजेस चलाते हैं, यूनिवर्सिटीज चलाते हैं, उनका इंटरेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का सप्लाई बढ़ाने में है या घटाने में है? उनका पैसा सप्लाई बढ़ाने से बढ़ेगा या सप्लाई को मेंटेन करने से बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? मेंटेन करने से। इंसेंटिव ये है कि सप्लाई मेंटेन हो, डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े। एग्जैक्टली। सरकार का काम होता है कि एजुकेशन की जो सप्लाई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो सप्लाई है, उसको वो इंक्रीज करते जाएं। दैट्स ट्रू। उसके लिए आपको एजुकेशन में, हेल्थ केयर में पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स नहीं बनाएंगे, पब्लिक सेक्टर हाई क्वालिटी का हॉस्पिटल्स, हाई क्वालिटी के इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे, आप सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। That's what the government hospitals see, the private sector is developing, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, पर उसके सामने पैसा भी इतना होता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, क्योंकि सरकार सरकारी इंस्टीट्यूशन में पैसा नहीं डालती है। आप एक बात देखिए, हिंदुस्तान में आप टेक्निकल कॉलेजेस को देखिए, हिंदुस्तान में सबसे हाई क्वालिटी का टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सरकारी है या प्राइवेट है? सरकारी। बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री इज नॉट ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इट इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बट government has stopped making these institutions. Government does not put money into these institutions, and government does not try to expand these institutions. दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जगह है, मगर सरकार को भी सप्लाई बढ़ाने का काम करना चाहिए, और वो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, दोनों में है। मैंने देखा है, जो आप बात कह रही है बिल्कुल सही है। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो, किसी भी अस्पताल में आप जाएं, शायद जितना लोड आप लोग लेते हैं हिंदुस्तान में, शायद किसी और देश में नहीं लेते हैं। और जिस कंडीशन में आप काम करते हैं, मैंने देखा है, जिस कंडीशन में आप काम करते हैं, शायद दुनिया में और कोई देश नहीं है जहां डॉक्टर्स, मतलब लिटरली 24 घंटे लड़ाई चलती है, बंद ही नहीं होता वो कभी। तो आपका जो दर्द है वो मैं समझता हूं। थैंक यू सर। लोग कहते हैं कि मैल प्रैक्टिसेस होती हैं। देखिए, हर सिस्टम में कोई ना कोई लोग मैल प्रैक्टिस करते हैं, बट 90% हमारे जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो 24 घंटे लगे रहते हैं, और जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आई एम इन एग्रीमेंट विद यू। थैंक यू। बेसिक प्रॉब्लम हिंदुस्तान में आज, हर 24 घंटे 30,000 नए युवा
जॉब मार्केट में आते हैं। मैं अनएम्प्लॉयड युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आज हमने घड़ी शुरू की, 24 घंटे बाद मार्केट में 30,000 नए युवा हिंदुस्तान में आएंगे। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 30,000 में से कितने युवाओं को रोजगार मिलता है? 450। जो मैं बोल रहा हूं, 30,000 में से आप सिर्फ 450 को फ्यूचर का विजन दे पा रहे हो। हमारा मुकाबला और किसी देश से नहीं है, हमारा मुकाबला सीधा चाइना से है। चाइना, और यह बात हम सबको समझनी है। देखिए, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, बीजेपी का देश का विजन है। मैं यहां किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूं। हिंदुस्तान में 30,000 युवा हर दिन रोजगार ढूंढते हैं और उनमें से 450 को हिंदुस्तान में रोजगार मिलता है। मतलब शायद इतने लोगों को यह देश एक दिन में रोजगार दे पाता है। चाइना हर रोज 40,000 युवाओं को रोजगार देता है। यह रियलिटी हिंदुस्तान को समझनी पड़ेगी और यह रियलिटी हर पार्टी को समझनी पड़ेगी। यह आप मेरा वीडियो ले रहे हैं, अगर आप इस फोन को घुमाएंगे, इसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है। और ये जो फोन है, इसने 200-300 लोगों को किसी फैक्ट्री में रोजगार दिया है। यह बात हम भूल जाते हैं। अगर हमने इसको बदला नहीं, देश में आस्ते 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 गुस्सा बढ़ता जाएगा और एक लेवल पे पहुंचेगा जब वो कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। तो ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। और सच्चाई है कि ये देश इस बात को ना कन्फ्रंट कर रहा है और ना इसके बारे में सरकार ठीक से काम कर रही है। गुजरात जो है पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है जो ये काम कर सकता है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। ये हिस्टोरिकल बात है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि मैंने कहा, मगर ये हिस्टोरिकल बात है। गुजरात में स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस का कल्चर है। बड़े बिजनेस रोजगार दिलवा ही नहीं सकते हैं। रोजगार हिंदुस्तान में आएगा तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के थ्रू आएगा और कहीं से नहीं आ सकता है। अब मैं ले जाता हूं आपको जीएसटी पे। कहां, किसने पूछा था सवाल? आपने पूछा था। देखिए, ये छोटा सा देश नहीं है। गयाना ऐसा देश नहीं है, ये करोड़ों लोगों का देश है। जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। अपना बहुत सारा ख्याल और हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा।